हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हमने और आपने पंच संधि प्रकरण को आत्मसात किया है। यहाँ पर सुबंत प्रकरण हमारा चल रहा है। सुबंत प्रकरण में अकारांत वीर शब्द हमारे बीच में आया था और वीर शब्द के पूरे प्रयोग हमने जाने। अब वीर शब्द के समान जो सर्वनाम संज्ञक शब्द होते हैं उन शब्दों की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। सर्वनाम संज्ञक शब्दों में कुछ स्थानों पर परिवर्तन होता है। उन स्थानों को ध्यान में रखते हुए और वीर शब्द के शब्दों में प्रयोग के समय जो सूत्र आपके बीच में आए थे उन सूत्रों का भी स्मरण रखना है। पुनः हम उन्हीं सूत्रों का रिवीजन आपके बीच में करेंगे जो हमने वीर शब्द के साथ में प्रयोग में किए हैं। सबसे पहले हमारे पास में सर्व शब्द आएगा। सर्व धन सु। अब सर्वधन सु जो विभक्ति हम लेकर आए हैं, प्रत्यय लेकर आए हैं, उसके लिए सूत्र सबसे पहले रहता है स्वौजस अमौक्षस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घसो साम गयो सुप। ये मेन सूत्र है जिस सूत्र के माध्यम से हम सी सु औ जस आदि विभक्तियां लेकर आते हैं। तो सर्वप्रथम सुविभक्ति को लेके आए और उसके बाद में सबसे पहला सूत्र जो है अधूमृत अर्थात धू धातु से रहित जो भी अर्थवत शब्द होते हैं उनकी मृत संज्ञा होती है। तो सर्वप्रथम हमने अधूमृत से मृत संज्ञा करनी। मृत संज्ञा करने पर जो अन्य सूत्र हमारे बीच में आए थे उन शब्दों की उन सूत्रों की औपचारिकताएं करते हुए अब हमारे पास में सूत्र लगता है सबसे पहले उसको विसर्ग करने के लिए विरामे विसर्जनीया। अब विरामे विसर्जनीया सूत्र के पूर्व सजुसो री, ये सबसे पहला सूत्र है। सजुसो री से हम उस सु को रा आदेश करेंगे और विरामे विसर्जनीया विराम विषय रेफांतस्य पदस्य विसर्जनीय आदेशो भवति। इसके माध्यम से यहाँ पर विसर्ग आदेश करेंगे तो पहला प्रयोग हमारा बनेगा सर्वाहा। औ आदि विभक्तियों के आने पर हमें सूत्र की प्राप्ति होगी सुटी पूर्वस्वम। सुटी पूर्वस्वम कहता है अको दीर अचि इति वर्तते अचि सुटी परता पूर्वस्वम दीर द्वयो एको भवति। अर्थात अच प्रत्याहार संबंधी सुट के होने पर जो पूर्व स्व है उसको दीर्घ आदेश होता है।
तो यहाँ पर सर्व में रहने वाला जो आकार है उसको दीर्घ आकार की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र कहता है नीच्यात, अर्थात अवर्ण के बाद में इच प्रत्याहार संबंधी सुट के होने पर दीर्घ आदेश नहीं होता है। दीर्घ आदेश का निषेध होने पर आदेव सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु ऐचेप सूत्र के माध्यम से ऐप आदेश होकर सर्वौ यह प्रयोग सिद्ध होता है। जस विभक्ति के आने पर यहां पर पुनः सुटी पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु यहां पर एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि सर्वनाम संज्ञक शब्दों के प्रयोग जब भी हम करेंगे उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों के प्रयोग में हमारे बीच में कुछ विभक्तियों में हम परिवर्तन करते हैं। वो विभक्तियां हैं जस, उसके बाद में गे, उसके बाद में गसी, गी, आम। इन 5 विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञक शब्दों में परिवर्तन होता है। पुनः मैं आपके बीच में वो 5 विभक्तियां रख रहा हूं। सर्वप्रथम जस, उसके बाद में गी, उसके बाद में गसी, आम और घी। इन 5 विभक्तियों के आने पर परिवर्तन होता है। शेष कार्य हमारा वीर शब्द के समान ही सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर जस विभक्ति हमारे बीच में आई है और जस विभक्ति हमारे बीच में आने पर सबसे पहला सूत्र लगता है जस सी। मैंने अभी आपको स्मरण दिलाया था जो दीर्घ करने वाला सूत्र था उस सूत्र की हमें प्राप्ति थी। प्राप्ति होने पर उस सूत्र को हम नहीं लगाएंगे सुटी पूर्वस्वम। हम तो इस नए सूत्र का प्रयोग करेंगे सर्वनाम संज्ञक शब्दों में जसा सी, अर्थात सर्वनाम संज्ञक शब्दों के सामने जस विभक्ति हो तो उसके स्थान पर सी आदेश होता है। अब जस ज्यादा पद हैं, अनेक अल हैं और सी जो आदेश हो रहा है उसमें भी 2 अल हैं, सा और ई। तो संपूर्ण जस के स्थान पर सी आदेश होगा, सीधे पूरे जस के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा। सी में से सकार का अनुबंध हो जाएगा, ई मात्र शेष रहेगी और फिर यहाँ पर सर्वधन ई आदेप सूत्र के माध्यम से आकार को ए गुण हो जाएगा, एप आदेश हो जाएगा और ई उसी में परिवर्तित हो जाएगी। दोनों के स्थान पर एक आदेश होकर बनेगा सर्वे। उसके बाद में संबोधन की विभक्तियां हमारे बीच में आएंगी। संबोधन की विभक्तियों के आने पर संबोधने बोध्यम, इसके माध्यम से हम उसकी बोध संज्ञा करेंगे, बोध। और बोध संज्ञा करने के बाद में एका की सूत्र से उस प्रथम विभक्ति के एक वचन की संज्ञा होती है और की संज्ञा करने के बाद यत
प्रत्यय तदादि गु, इस सूत्र के माध्यम से हम पूरे पद की गु संज्ञा करेंगे और उसके बाद में सूत्र आएगा प्रात। प्रात सूत्र के माध्यम से जो की संज्ञक सी विभक्ति थी, सुविभक्ति थी, उसका खम यानी कि लोप कर दिया जाएगा, तो बनेगा हे सर्व। द्विवचन में अविभक्ति के आने पर पूर्ववत हे सर्वौ, बहुवचन में भी पूर्ववत, जस विभक्ति के आने पर जसा सी सूत्र से ही आदेश होकर हे सर्वे। अब द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर जो सूत्र लगना था सुटी पूर्व स्वम, उस सूत्र को रोककर पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से अम विभक्ति के होने पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप आदेश होता है। पूर्व रूप आदेश होने पर प्रयोग बनेगा सर्वम। फिर औ विभक्ति के आने पर एचेप सूत्र से संधि होकर सर्वौ। बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर नश्च पुंसी, नश्च पुंसी सूत्र के माध्यम से सर्व में रहने वाला जो आकार है उसको दीर्घ आदेश करेंगे और सस के सकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर स्थिति बनेगी सर्वा धन अन। पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से जोड़ देंगे। उसके बाद में अट कुप वांग वे वाएपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश की प्राप्ति होती है, परंतु अंतस्य सूत्र के माध्यम से ना को नकार आदेश करने का निषेध हो जाने पर प्रयोग बनेगा सर्वान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है से नान गस टा गसे। इस सूत्र के माध्यम से टा के स्थान पर इन आदेश होगा और इन आदेश होने पर फिर आदेप सूत्र के माध्यम से सर्वेन और यहां पर ना के लिए अट कुपवांग वेवाएपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश होकर प्रयोग बनेगा सर्वेण। सर्वेण के बाद में भ्याम विभक्ति के आने पर सूत्र लगेगा सुपी। सुप के होने पर सर्व में रहने वाले आकार को दीर्घ आदेश होता है, ये आदि प्रत्यय के होने पर, तो बनेगा सर्वाभ्याम। विष विभक्ति के आने पर विशोत ऐस, अर्थात विष के स्थान पर ऐस आदेश होता है और ऐस आदेश होने के बाद में अगला सूत्र लगता है आदेप और आदेप एचेप। एचेप सूत्र से वृद्धि होकर विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर प्रयोग बनेगा सर्वैहि। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गेरिया सूत्र की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है
सर्वनामना स्मयी। इस सर्वनामना स्मयी सूत्र के माध्यम से गे के स्थान पर स्मयी आदेश होकर प्रयोग बनता है सर्वस्मयी। फिर भ्याम विभक्ति के आने पर सुपी सूत्र से दीर्घ होकर सर्वाभ्याम। भैंस विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है बहु झल्लेत, अर्थात बहुवचन में झल प्रत्याहार के होने पर उस आकार के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर बहुवचन संबंधी झल प्रत्याहार है तो सर्व में रहने वाला जो आ है उसको ए आदेश हो जाएगा और उसके बाद में विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करके प्रयोग बनेगा सर्वेभ्यः। अब उसके बाद में घसी विभक्ति आएगी। घसी विभक्ति के आने पर पूर्व सूत्र हमें से नान घस ता घसे सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आता है घसी गयो स्मात स्मिन्नौ, अर्थात घसी के स्थान पर स्मात आदेश होता है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आने वाली गी के स्थान पर स्मिन आदेश होता है। तो घसी के स्थान पर स्मात आदेश होकर जो वा विरामे सूत्र के माध्यम से विरामे वा सूत्र के माध्यम से जो ता है अंत का उसको दा रूप आदेश होकर दा और ता दो प्रयोग होकर सर्वस्मात और सर्वस्मात और सर्वस्मात ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। व्याम विभक्ति के आने पर सुपी सूत्र से दीर्घ होकर सर्वाभ्याम और बहुझल्येत सूत्र के माध्यम से ए आदेश होकर सर्वेभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। घस विभक्ति के आने पर से नान घस ता घसे सूत्र के माध्यम से घस के स्थान पर से आदेश होकर सर्वस्व प्रयोग सिद्ध होता है। ओस विभक्ति के आने पर सूत्र आता है ओसी, अर्थात ओस विभक्ति के आने पर आ के स्थान पर ओ आदेश होता है। आ के स्थान पर ओ आदेश होकर एचो यवा यावा सूत्र से अय आदेश होकर और अज्जीनम परिण संयोज्यम वर्णों को जोड़ने पर विरामे विसर्जनीय सूत्र से प्रयोग करने पर वीर्यो प्रयोग सिद्ध होता है। वीर्यो के बाद में फिर आम विभक्ति आती है। आम विभक्ति के आने पर सर्वधन आम प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नु की प्राप्ति थी, परंतु सर्वनाम संज्ञक शब्द हमारे बीच में जब आया है तो यहाँ पर सूत्र लगता है आम्यात सर्वनामना सुट अवर्णांतात सर्वनामना आमी परता सुर भवती। तो यहाँ पर सुट का आगम होकर फिर बहु झल्लेत
सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश होकर जो दंत सकार है उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने के लिए इण को सह सह इस सूत्र के अधिकार की प्राप्ति होने पर त्यादेश हो इण कवर का भ्याम उत्तर से आदेश रूप से ते अव्यवस्य सत्सा आदेशो भवति। यहाँ पर दंत सकार के स्थान पर त्यादेश हो सूत्र से मूर्धन्य सकार होकर प्रयोग बनेगा सर्वेशाम। अब यहाँ पर गी विभक्ति के आने पर आदेश सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु सूत्र लगेगा घसी गयो स्मात स्मिन्नौ। इस सूत्र के माध्यम से गी के स्थान पर स्मिन आदेश होकर प्रयोग बनेगा सर्वस्मिन। ओस विभक्ति के आने पर ओसी सूत्र से आकार को ए आदेश होकर एचो यवा यावा सूत्र से अय आदेश होकर विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग करके सर्वयो प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर बहुझल्येत सूत्र के माध्यम से आकार के स्थान पर ए आदेश होकर त्यादेशयो सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है सर्वेषु। इस प्रकार से सर्वनाम संज्ञक शब्दों में जहां जहां परिवर्तन होता है उन शब्दों की सिद्धि हमने आपके बीच में की है। सूत्र हमारे बीच में था सर्वादि ही सर्वनाम, अर्थात सर्व आदि जो शब्द हैं वे सर्वनाम संज्ञक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सर्वादया शब्दः प्रत्येकम सर्वनाम संज्ञा भवन्ति। सर्व आदि जो शब्द हैं वे प्रत्येक शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। और वे सर्वनाम संज्ञक शब्द कौन कौन से हैं? जिनके रूप एक से चलते हैं, इन रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे सर्व, विश्व, उभ, उभय, दतर, ततम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, नेम, सिम, सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, अंतर, त्यद, तद, यत्, एतत्, अदस, इदम, एक, द्वि, युष्मत्, अस्मत्, भवत् और किम इति पंचत्रिंशत् सर्वादयाः। इस प्रकार ये 35 शब्द जो हमारे बीच में यहाँ पर गिनाए गए हैं वे सर्वनाम संज्ञक शब्द होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इन सर्वनाम संज्ञक 35 शब्दों के रूप सभी के एक से चलते हैं। कुछ शब्दों में जैसे पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, इन शब्दों के आने पर जस विभक्ति के होने पर कुछ परिवर्तन होता है,
तो जहां जहां कुछ परिवर्तन होगा उन शब्दों की पुनरावृत्ति आपके बीच में की जाएगी। प्राय करके जस विभक्ति में वीर के समान और सर्व के नाम समान, यानी सर्वनाम संज्ञक के समान भी प्रयोग होते हैं और बिना सर्वनाम संज्ञक के। ऐसे ही घसी और घी पंचमी और सप्तमी के एक वचन में भी सर्वनाम संज्ञक और बिना सर्वनाम संज्ञक के समान रूप चलने पर दो दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम संज्ञक शब्द और बिना सर्वनाम संज्ञक शब्द वीर, इन दोनों शब्दों की सिद्धि आपने की, यानी कि अकारांत शब्द जो आपके बीच में आया था उन शब्दों में आपने सर्वप्रथम सूत्र लगाया जसा सी, जस के स्थान पर सी आदेश किया। गे विभक्ति लाए चतुर्थी के एक वचन में, वहां पर सर्वनामना इसमें ही सूत्र के माध्यम से इसमें ही आदेश करेंगे। और घसी और घी विभक्ति के आने पर घसी गयो इस्मात इस्मिन्नौ सूत्र के माध्यम से घसी के स्थान पर इस्मात और घी के स्थान पर इसमें आदेश होकर और अंत में आम्यात सर्वनामना सुट, इस सूत्र के माध्यम से नू का आगम ना करके सुट का आगम करेंगे और उसके बाद में बहु झल्लेत सूत्र के माध्यम से एकार और त्यादेश हो सूत्र से सकार आदेश होकर सर्वेशाम आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो सामान्य जो अकारांत शब्द हैं उनमें सर्वनाम संज्ञक शब्दों में केवल 5 विभक्तियों को आपको अलग से याद करना है। जस में जस के स्थान पर सी, गे के स्थान पर इसमई, घसी के स्थान पर इस्मात और आम के होने पर नू का आगम न होकर सुट का आगम और गी विभक्ति के स्थान पर इसमिन आदेश होता है। इस प्रकार सर्वनाम संज्ञक शब्दों के प्रयोग की सिद्धि आज होती है। अब सर्वनाम संज्ञक शब्दों में जहां कुछ विशेषता आएगी उन शब्दों की सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोए जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। माँ जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंडलपुर के बड़े